हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं क्वेश्चन पेपर लेके। वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2018 के पेपर में ये है cos 58 डिग्री बाय sin 32 डिग्री प्लस sin 22 डिग्री बाय cos 68 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री अंडर रूट 3 tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 72 डिग्री एंड tan 55 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मालूम है कि कोई भी दो एंगल जिनका समेशन जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें मुझे जो दिख रहा है ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री, 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें मैं 58 डिग्री के लिए वैल्यू लिखूं तो वो हो जाएगी 90 माइनस 32, 90 माइनस 32। तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया cos 90 माइनस 32 बाय sin 32 डिग्री प्लस इसी तरह से 22 और 68 दोनों मिला के कितना हो गया 90। अब ये 22 और 68 को दोनों को मिलाने से 90 हुआ, तो ये 22 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 68 डिग्री, और दूसरा वैल्यू क्या लिखा जाएगा नीचे वाला cos 68 डिग्री माइनस। इसी तरह से ये दोनों जो है ये भी मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या कोसेक 90 माइनस 38 डिग्री। ओके, इसी तरह से मेरे पास में ये दो एंगल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इसी तरह से दूसरे दो एंगल हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनमें मैं चेंज करके लिखूंगा। तो किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा था ये इसी डिज़ाइन में अपन लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा देखिए, अब अपन लिखते हैं tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है मेरे पास में कितनी होती है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3, और ये tan 72 डिग्री को क्या लिखूंगा tan 90 माइनस 18 डिग्री, और अगला जो पार्ट है ये tan 55 को क्या लिखूंगा tan 90 माइनस 35, 90 माइनस 35। ये जो है ये मैंने करेक्शन किया है इसमें। ये फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ किया है, यहाँ किया है, फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किया है, ये यहाँ पे किया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो उपयोग है वो यहाँ पे किया है। तो अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज द साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज द cos थीटा, इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इज द cot थीटा। इस तरह से अपन इसको कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो इसको अपन लिखेंगे। तो इसको बड़ी आसानी से अपन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए अब आप, cos 90 माइनस 32, 90 माइनस 32 को लिखेंगे साइन 32 डिग्री बाय साइन 32 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 68 को cos 68 बाय cos 68। अगला क्या रहेगा cos 38, कोसेक को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा इज द सेक थीटा, दैट इज द सेक 38 डिग्री। ओके, और इसी तरह से ये अंडर रूट 3, साथ में ये जो वैल्यू हुई मेरे पास में tan 18 डिग्री, और ये दोनों को साथ में लिखा जाए tan 18 डिग्री, और ये tan 90 माइनस 18 को लिख सकता हूँ cot 18 डिग्री, और ये वाला tan 35 डिग्री। ठीक है, इसके साथ में ये जो है इसको लिखूंगा cot 35 डिग्री। ये ध्यान रखिए, ये इसको मैंने cot 35 लिख दिया, और इसको tan
90 माइनस 18 को कॉट 18 डिग्री लिख दिया। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरे पास में ये √3 और ये √3 दोनों मिलके ये क्या हो गया, ये मेरे पास में 3 हो गया। ओके, ये √3 ये √3 दोनों मिला के क्या हुआ, 3 हो गया। इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। अब इसको बड़े आसानी के साथ में अपन इसको हल करेंगे। तो ये sin 32 cos 68 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो वो 1 हो गया। इसी तरह से दोनों जो है सेम नंबर होने के कारण 1 हो गया। और cos 38 ये sec 38 को क्या लिखूंगा, 1/cos 38 और ये 3 और अंडर ब्रैकेट रहा गया मेरा cot 18 को क्या लिखूंगा, 1/tan 18 और इसको भी क्या लिखूंगा, 1/tan 35 डिग्री। अब ये लिखा मैंने tan 18 डिग्री 1/tan 18 डिग्री, ये इसको जो है और ये tan 35 डिग्री और अगला जो है वो क्या है 1/tan 35 डिग्री। अब ये cot 18 डिग्री का जो वैल्यू है वो मैंने क्या लिख दिया, 1/tan 80 डिग्री। cot 35 का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, 1/tan। और ये जो है tan, ये जो दोनों का जो है ये मैं वैल्यू जो है ये मेरा क्या है, ये सेम वैल्यू होने के कारण ये कैंसलेशन हो गया और ये वैल्यू जो है टोटल 1 हुआ अर्थात। और ये ऊपर न्यूमरेटर में भी मेरी वैल्यू 1 हुई अर्थात ये जो वैल्यू हो गई मेरे पास में 1 + 1 माइनस 1/3 ओनली। तो यहाँ पे मेरे पास में बचा 1/3 दैट इज द 2 - 1/3 इज द 2 3 जा 6 -1 दैट इज द 5/3 और आंसर 5/3 क्या हुआ, आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए अच्छे से कि ये 58 डिग्री को मैंने 32 डिग्री में कन्वर्शन दे दिया। इस तरह से जो छोटे एंगल्स में मैंने बड़े बड़े एंगल्स जो थे उनको सबको छोटे एंगल्स में कन्वर्शन दे दिया। 72 को क्या किया, 90 - 18 लिखा, 55 को क्या लिखा, 90 - 35 लिखा। इस तरह से आप इसको, और tan 90 - थीटा इज द, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसको tan 90 - 18 को cot 18 और tan 90 - 35 को cot 35 लिखा। और फिर से जो है cot 18 को मैंने 1/10 और cot 35 को 1/tan 35 लिख दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो मुझे प्राप्त हुआ, ये है 1 + 1 दैट इज 2 - 1/3 इट इज 5/3। ओके, इसका अगला जो प्रश्न है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, अगला जो प्रश्न है वो है 2019 का, 2019 का। इसमें a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और tan 2a की वैल्यू दी हुई है मेरे पास में। क्या लिखा है, गिवन दैट tan 2a इक्वल टू cot a - 24 डिग्री। अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है cot 90 - थीटा इज द tan थीटा, cot 90 - थीटा इज द tan थीटा। तो अब ये यदि इसकी जगह पे मैं 2a लिख दूं, इसकी जगह पे मैं 2a लिख दूं तो क्या हो जाएगा, cot 90 - 2a इक्वल टू tan 2a। अर्थात मैं यहाँ पे tan 2a की वैल्यू आराम से मैं लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, cot 90 - 2a इक्वल टू cot a - 24 डिग्री। दोनों तरफ से cot हटता है तो ये वैल्यू हो गई 90 - 2a इक्वल टू a - 24। इस 2a को मैं इधर पहुंचा दूं और इस माइनस का 24 इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाती है मेरे पास में 90 +
24 इक्वल टू ए प्लस 2a, माइनस 2a इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये हो गया मेरे पास में 3a इज इक्वल टू 114, तो a इज इक्वल टू 114/3, इट इज़ द 38 डिग्री, इट इज़ द 38 डिग्री। ओके, यही मेरा आंसर है, a की वैल्यू है मेरी 38 डिग्री। इसी को हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना समझना बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे पास में इसी तरह से 2019 का। अगला प्रश्न है 2019 का, इसमें भी मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अब बिल्कुल सबको आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस 33 और 57 का जो वैल्यू है ऐड करने पर जो है ये क्या होता है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 33 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 57 डिग्री। तो ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री, और ये हो गया साइन स्क्वायर 57 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में फार्मूला है, और इस फार्मूले के आधार पे 57 जो है ये थीटा की जगह पर रहा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज द 1। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, और 2019 के तीनों सेटों में पूछा गया था। क्लियर। अगला इसी तरह का प्रश्न है 2019 का मेरे पास में, इसकी वैल्यू मुझे मालूम करना है। तो ये 1065 डिग्री, मैं क्वेश्चन यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, 1065 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। अब ये बिल्कुल अलग दिख रहा है मुझे कि 65 और 25 दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो इसको मैं 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं क्या लिखूंगा, 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 25 डिग्री, इसको लिख दिया 10 90 माइनस 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। अब ये वैल्यू है 10 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, दैट इज द कॉट 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री, वैल्यू इज द 1। इस तरह से ये मेरे पास में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के आए हैं, और ये 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस पूरे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सॉल्व किए हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है ये 2019 के सेट में, एक सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों में पूछा गया था। सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों में पूछा गया था। इसमें इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ओके, तो अब इसको जो है मैं लिखता हूं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। 67 को मैं 90 के साथ में मैं रिलेट करूंगा, तब जाके ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसका 45 से नीचे आएगा। 67 प्लस x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 कितना हुआ, 3, और ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ आप आराम से समझ सकते हो 67 इज प्लस 23 इज इक्वल टू 90। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन 90 माइनस 23 प्लस इसी तरह से कॉस क्या लिखूंगा, 90 माइनस 15 डिग्री। 75 90 से कितना कम है, 15 डिग्री कम है या 15 डिग्री कम है, तो ये कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा
cos 23 डिग्री और ये लिखा जाएगा sin 15 डिग्री। और यही इन्होंने पूछा था कि क्या लिख सकते हैं इसको, छोटे यानी 0 और 45 डिग्री के बीच में ये एंगल है और ये भी 0 और 45 के बीच में है। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।